और निरोग काया होना जरूरी है योगिक क्रिया के लिए। निरोग काया, कोई रोग व्याधि होने से योगिक क्रिया होगी नहीं। मतलब आपका सर्दी जुकाम होने से भी योगिक क्रिया हो नहीं सकता है। आपको सर्दी जुकाम हो गया, जब तक सर्दी जुकाम खांसी रहेगा तब तक चुपचाप घर में बैठे रहो, योगिक क्रिया चलेगा नहीं है। और करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये सब एकदम निरोग काया, अटूट ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य चाहिए। बहुत सारे बाधा है। पहले तो ऐसे सदगुरु, दृष्टा गुरु, यौगिक दृष्टा गुरु मिलना मुश्किल है। फिर निरोग काया को लीजिए, निरोग काया कहाँ? ऐसे खाना पीना जो भी है हमारे, ऐसे ऑटोमेटिक जन्म से ही तो 1000 व्याधि लेके जन्म लेता है। खैर हर साधन में ही निरोग काया चाहिए। व्याधि माने नहे कृष्ण रे शरण, जहाँ जहाँ व्याधि तहाँ तहाँ मन। हमारा भी पेट दर्द होगा तो भजन थोड़ी होगा, कथा सुनेंगे वो भी मन रहेगा वहाँ। चलो घर चलो बाबा, देरी हो रहा है, सो जाएंगे। नाम करते हैं, नाम में मन थोड़ी रहेगा, वहाँ मन रहेगा उफ, कहीं जहाँ दर्द है, जहाँ व्याधि है, चिंता। तो निरोग काया तो हर साधन में रहना चाहिए। लेकिन विशेष करके ये भक्ति मार्ग में तो उतना हानिकारक नहीं है। व्याधि हो गया, उसके अंदर भी भजन चलता है। कितने भी कठिन व्याधि हो, लेकिन भजन बंद नहीं होगा। योगिक क्रिया में वो चलेगा नहीं, एकदम पूरा बंद हो जाएगा, पूरा बंद करना पड़ेगा। एकमात्र भक्ति मार्ग है, कुछ आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है लेकिन बिना योग्यता, अयोग्य भी एक बार भगवत शरणागत हो जाते हैं, तत्क्षणात राधा रानी उसको कृपा करते हैं। अयोग्य भी, असंयमी, कदाचारी, व्यभिचारी, अभिचारी, कुविचारी कोई भी शरण में आ जाए, उसके लिए प्रधान योग्यता क्या है? नहीं, ये जो आत्म अभिमान, कर्तृत्व अभिमान वर्जित हो करके शरणापन्न होना है। बस एक बार शरणापन्न हो गया, बाकी राधा रानी कहते हैं मैं सब संभाल लूंगी। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तुम जो पाप कर्म जो भी किए हो, मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम उसके लिए चिंता मत करो, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम मेरे शरणागत हो जाओ। हाँ, योग्यता, निरोग काया, अटूट ब्रह्मचर्य, मन संयम, चित्त संयम आदि, ये सब गुण तो अति सुंदर। लेकिन ये छोड़ करके भी अगर तद विपरीत दशा प्राप्त होकर कोई जीव अगर अयोग्य हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी ये नहीं कि उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनके लिए भी राधा रानी दरवाजा खोल के रखते हैं। ये भक्ति मार्ग, सरल भक्ति मार्ग, यहाँ सिर्फ एक समर्पित होना है, अपना अहंकार को नष्ट करना है। अहंकार, कर्तृत्व अभिमान। एक बालक जैसे कुछ जानता नहीं है, छोटा सा बालक जानता ही नहीं कुछ, माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसा ही राधा रानी के हृदय में धारण करके और कुछ जानने का इच्छा भी नहीं रखती हैं। तुम जो करो तुम करो, ऐसे ऐसे। ये सरल, सबसे सरल उपाय। बाकी राधा रानी कहते हैं फिर हम संभाल लेंगे, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। काय मन वचन से तुम हमको अपने आप को समर्पण कर दो। बस ये सरलता, सरल सरल सहज साधना। ये विषय वासना जो है, ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता है। मन में अगर विषय के प्रति लालसा है तो जाकर के भक्ति मार्ग में चलना, वो भक्ति का आलोक प्राप्त होना असंभव हो जाता है। लेकिन विषय वासना छूटता भी नहीं है, अनादिकाल का संस्कार रहने के कारण। लेकिन ना, जब शरणागत हो जाते हैं तो धीरे धीरे भगवत कृपा से उसके अनंत काल की जो माया मलिनता, उसके अंधकार जो चित्त वृत्ति है, सब निर्मल करके राधा रानी खुद कृपा पूर्वक उसको आकर्षण करके अपने ओर खींच लेते हैं। कौन तो प्रतिजानी ही न में भक्ता पूर्णश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी
नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। सरल सहज भक्ति मार्ग है। लेकिन यह बाधक सबसे बड़ा बाधक है अहंकार, कर्तृत्वपन, ये सबसे बड़ा बाधक है। ये समर्पण होने नहीं देता है। ये विषय वासना से मुक्त होना असंभव हो जाता है जब तक कर्तृत्व अभिमान अज्ञानता, तब तक जाकर के मुश्किल हो जाता है। ये भगवत कृपा बिना ये माया पार लगाना बड़ा असंभव है। दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया ममेव जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंति ते। बोलते हैं ये माया, माया माने क्या? कामना वासना ही तो माया। माया क्या? माया किसको कहते हैं? भगवान छोड़ करके और जो भी दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ है, वो पदार्थ वस्तु के प्रति जो चित्त के लगाव है, यह है माया। भगवान छोड़ के और कोई भी वस्तु, उसके प्रति जो चित्त के दृढ़ लगाव, यह है माया। माया घोर अंधकार, कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये माया घोर अंधकार है, कृष्ण सूर्य समो। इसलिए बोलते हैं जनतन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश है, कैसी भी भगवान में मन लगाने का चेष्टा करो। जितना मन लगता जाएगा, तुम्हारे भीतर जो माया मलिनता, दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे जो आसक्ति, अज्ञानता, कामना वासना ऑटोमेटिक रहेगा नहीं, रह नहीं सकता है। राग भी नहीं पाओगे, साधक कोशिश करके भी राग नहीं पाएगा। बोले हम छोड़े कैसे? घर संसार स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार माया मोह ममता हम छोड़े? अरे ये छूट जाता है, तुम इच्छा करके भी राग नहीं पाओगे। हृदय से ही जब रोशनी आती है तो ऑटोमेटिक अंधकार रहता नहीं है। रोशनी है और अंधकार भी है, ऐसा थोड़ी होता है। कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये माया है। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, अंधकार है, पार करना संभव नहीं। क्या करेंगे? मामेव जे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंति ते, जो मेरे शरणापन्न हो। शरणापन्न माने अहंकार, आत्म अभिमान, ये कर्तृत्वपन नष्ट कर देते। जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा जान करके दृष्टा बन के, बच्चा जैसे माँ के तरफ दिखते रहते हैं। भूख लगा तो माँ के तरफ, जो भी स्थिति आती है तो माँ की तरफ देखती हैं। माँ के गोदी में चढ़ करके शेर को भी पाँव दिखाता है, देखो हमारा माँ है। ऐसा ही शरणागत भक्त जब राधा रानी के शरणागत हो जाते हैं तो वो भी संसार का कोई भी दुख दरिद्र, कोई भी आदि व्याधि उपाधि, ये कोई उसको विक्षेप पैदा कर नहीं सकता है। क्यों? वो जानते हैं हमारे जैसे छोटा बच्चा माँ है, हमारे माँ के गोदी में चढ़ करके निश्चिंत तो, आधी आ जाए, तूफान आ जाए, निर्भय छोटा बच्चा है ना, माँ को पकड़ लेते हैं। जैसे माँ सब कुछ कर सकते हैं, हमारे माँ है। तो शरणागत जो होता है वो भी ये सब आदि व्याधि उपाधि जो भी है, विपत्ति, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे क्या बिगाड़ सकता है। बोले जो तो विपत्ति देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? ये जाने दी, इससे हमारे क्या लेना देना है? विपत्ति आने देना, विपत्ति संपत्ति से भी हमको क्या लेना देना है, और विपत्ति से भी हमारा क्या नुकसान है? शुभ परित्यागी भक्तिमान जैसा में प्रियो, शुभ अशुभ दोनों परित्याग कर दिया। शुभ भी नहीं, शुभ में भी आदर नहीं, और अशुभ में भी कोई परहेज नहीं, आने दो ना। देख रहे हैं विपत्ति, हमारे ठाकुर जी है, क्या करेगा हमारा? ऐसे भावना। दुख से अनंत विघ्न मना सुख से विगत प्रिया। दुख आने से घबराते नहीं है, सुख आने से सुख को आदर नहीं, ये नहीं, दुख आने से घबरा, सुख आने से उसको खूब आदर करते हैं। सुख माने जागतिक सुख, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, धन जन वित्त, ये प्राप्त होने से आनंद होता है ना। हम भजन करते हैं, हमारा बेटा बाहर काम करता है, कोई घर में आ गया, कितना आनंद होता है। बेटा आया है, वो भजन छोड़ छाड़ के बेटा को आदर करते हैं। हमारे कितना दिन बाद बेटा आया है, बेटी की शादी हुई है, बेटी आ गई है, पित्रालय में कितना आनंद,
कोई रिश्तेदार प्रियजन आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं भजन भजन। वो नहीं, सुखेशु विगत स्प्रिया। जब भगवत चरण में ऐसे मन लग जाता है तो वो दिखता, अरे ये क्या बाधा आ गया, ये क्या विपत्ति आ गया, देखो अब रिश्तेदार आ गया। ये बोला ना, एक मैया एक ही मात्र पुत्र है, भजन करती है वृंदावन में, पुत्र रहता है बाहर गुजरात में, अल्प उम्र 14-15 साल, एक ही मात्र बेटा है। और मैया बहुत दुखी होकर के हमको कह रहे हैं, बाबा देखो क्या झंझट आ गया, क्या आफत आ गया, ये देखो बच्चा आ गया, आप देखो इसके लिए करो, ये बाबा ये कब जाएगा, फिर भजन करेंगे। ये एक आफत कहाँ से आ गया, आफत, एक मात्र बेटा, और उसको दिख रहे क्या आफत, एक मात्र बेटा, दो भी नहीं, और वो भी बाहर रहता है, कुछ दिन के लिए आए हैं, ये नहीं माँ के पास रहेंगे। हम तो देखते रहेंगे मैया की तरफ, धन्य है तेरी पति कृपा, आहा धन्य जीवन, धन्य है तेरा भजन, धन्य है तेरा जीवन, धन्य है। ऐसा होना चाहिए। आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। जब आते हैं तो आनंद नहीं, जब जाते हैं तो कष्ट नहीं। ऐसे कब होता है? जब ऐसे भगवत चरण में मन लगता, जब समर्पित हो जाता है। ये नहीं हम समर्पित हो गया, हमारे पास खूब दुख दैन्य दारिद्र्य आदि व्याधि उपाधि और झांकेगा नहीं, हम तो भगवत शरणागत हैं, ऐसे कैसे होगा? ऐसा ना, ये हम सोचते हैं क्या, हम जब शरणागत हैं तो हमारे पास तो कोई आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्र्य विपत्ति कुछ आना ही नहीं चाहिए, हम शरणागत हैं। ऐसा नहीं, और ज्यादा आ सकता है। लेकिन शरणागत भक्त विचलित होते नहीं है। जैसे छोटा बच्चा, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, सुनामी लहर आ रहा है, बच्चा माँ की गोदी में बैठ करके देखते, कोई भय नहीं, माँ है, हमारे माँ है ना। शरणागत भक्त भी घबराते नहीं है, हमारे राधा रानी है, हमारे राधा रानी है, आने दो विपत्ति आने दो, बाधा आने दो, हमको रक्षा करेंगे, हमको अवश्य रक्षा करेंगे। हम उनके शरण में हैं। वो विपत्ति में संपत्ति देखते हैं और संपत्ति में विपत्ति देखते हैं भक्तों, उल्टा। संसारी लोग जैसे संपत्ति आने से बड़ा खुशी मनाते हैं, विपत्ति आने से दुख मनाते हैं। अरे प्रभु की कृपा हम पर आए नहीं, अगर प्रभु की कृपा हमारे पर होती तो क्या हमारे बेटा का ऐसे होता, हमारे कन्या का ऐसे होती, ऐसे होता, हमारे ऐसे धन नष्ट हो गया, बेटा का कोई नौकरी नहीं, पति बैठे हैं घर में, कोई चाकरी नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी सोचते। हर स्थिति में प्रभु की कृपा वो देखते ही नहीं, झांकते ही नहीं। तो संपत्ति आने से, जब संपत्ति जब मिल जाए, भौतिक विषय जो मिल जाता है, तो साधा को विपत्ति मानते हैं। अरे झंझाट, ये राधा रानी देखो कैसी विपत्ति। जैसे मैया कह रही थी, बेटा आ गया, देखो बाबा हमारा भजन बंद हो गया, अब उसके लिए खाना खिलाओ, ये करो, ये आफत कब जाएगा, वो विपत्ति दिखता है। और विपत्ति आने से दिखते संपत्ति हमारे मंगल के लिए, हमको शोधन के लिए, ये प्रभु की कृपा है, इसमें कुछ मंगल है। जान करके वो दुखी नहीं होते हैं, वो सोचते हैं इसमें प्रभु की विशेष कृपा है, वो कृपा देखते हैं उसमें। ऐसा है ना। तो जब समर्पित हो जाता है तब ऐसी स्थिति आ जाती है। तो हम लोगों जो आलोचना कर रहे थे, साधक जब रति स्तर में पहुंच जाता है, उसके अंदर, उन भक्त के अंदर ऐसे स्थिति स्वाभाविक होती है। ऐसे स्थिति स्वाभाविक। खांति अवर्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आसक्ति तद गुणाखने
प्रतिस्तद वसति स्थले, ये स्थिति स्वाभाविक आ जाती है। जो स्थिति साधन के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, विचार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वो स्थिति प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। वो स्थिति स्वाभाविक आ जाती है जब वो भक्ति के थोड़ा सा किंचित मात्र अनुप्रवेश होता है उस साधक के हृदय में। भक्ति देवी की कृपा से रति ये भी माने पूर्ण प्राप्ति नहीं, रति माने एक आभास। जैसे सूर्योदय हुआ नहीं लेकिन पूरब दिशा साफ, थोड़ा साफ हो गया, अब समझ में आ गया। जो अब प्रभात होने का देर नहीं है, आप देख रहे हैं थोड़ा एक आध व्यक्ति कहीं दूर से आ रहा जा रहा है, ऐसे सूर्योदय के इंतजार है, ऐसे स्थिति इसको कहते हैं रति स्तर। साधन भक्ति यह है भाव भक्ति दशा। खांति क्षमाशील, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। अवर्त काल तक, पलक के लिए भी उसका समय व्यर्थ नहीं जाता है। एक पलक, एक क्षण भी वो वृथा गमाते नहीं है, जाने नहीं देते हैं। किसी भी अवस्था में भगवत चरण से मन किंचित मात्र विषय में लगता ही नहीं, एकदम अखंड भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, एक स्वाभाविक। अवर्त काल तक विरक्ति माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, देह दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ से मन हट जाता है, विरक्ति हो जाता है, विरक्त हो जाता है। अच्छा ही लगता नहीं है। धन दौलत, वित्त, वैभव, स्त्री पुत्र, कुटुंब, परिवार, मान सम्मान, इज्जत, ये सब इसमें विरक्ति आ जाती है। ये सब दुखदायी महसूस करते हैं। मान शून्यता, कोई गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, उसमें उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खांति अवर्त करने वेक्ष मान शून्यता। आशाबद्ध माने निश्चित दृढ़ विश्वास, राधा रानी कृपा करेंगे ही किसी भी अवस्था में। इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है, हर रोज चिंता करते हैं, आज तो दिन गया, राधा रानी तो दर्शन तो मिला नहीं, तो काल जरूर दर्शन देंगे, आज के दिन तो गया। रोज ऐसे मन में उत्कंठा, देंगे ही, राधा रानी दर्शन देंगे। तो कभी कभी मन में ऐसी उत्कंठा आ जाती है, कभी कभी तो मन विचलित तो हो जाता है, भागता है, चलो बरसाने में जाएं, देखें गवर्नर में जाएं, सुने हैं वहाँ बहुत जन को कृपा किया, हमको भी कृपा कर सकते हैं। कभी तो मन ऐसे भागता है, चलो नंदगाम में जाएं, वहाँ जाकर के नंदलाला दर्शन दे दें। तो ऐसे मैंने हर समय ऐसी स्थिति, आशाबद्ध, दृढ़ विश्वास, हमको कृपा करेंगे ही, आज नहीं वो काल करेंगे, ऐसे आशाबद्ध। समुत्कंठा माने हर समय व्याकुलता, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। कभी तो रोता है, बड़ा जम के रोता है, छाती पटक पटक के रोता है, व्याकुलता ऐसे, माथा कूटते हैं दीवार में, ऐसी स्थिति आ जाती। समुद्र उत्कंठा, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसी स्थिति स्वाभाविक होती है। यह है रति स्तर का, जो इस स्थिति प्राप्त होने से साधक का स्वाभाविक ऐसे अवस्था प्राप्ति होती है। आशाबद्ध, समुत्कंठा, उत्कंठा, व्याकुलता, और ये व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण। साधन के द्वारा अपने तपस्या आदि के द्वारा भगवान को रिझाना उतना सहज नहीं है। भक्ति मार्ग में एकमात्र ऐसे व्याकुलता, उत्कंठा के द्वारा बहुत जल्दी ठाकुर जी रिझ जाते हैं, वो भूल जाते हैं इसका संस्कार है कि नहीं, इसका सुकृति है कि नहीं, इसका साधन है कि नहीं। वो विचलित होकर के, व्याकुलित होकर के जब खूब रोते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे प्राणेश्वरी स्वामिनी, तो विचलित हो जाते हैं ठाकुर जी। भक्त की पुकार उनके हृदय को हिला देते हैं,
भगवान उनके पास घूमते रहते हैं, उनको छोड़ के कहीं जाते नहीं। जैसे छोटा बच्चा घर में रहने से माँ कहीं छोड़ के जाते नहीं है। मान लो बच्चा घर में खेल रहा है, तुम जाके देख रहे हो बच्चा घर में है, उसका माँ से मिलने के लिए गए, तो माँ को कहाँ ढूंढोगे? माँ है कहीं रसोई घर में, नहीं तो बाथरूम में, नजदीक है, कहीं दूर गए नहीं। ये सत्य है। तो बच्चा है ना अकेला, तो तुम ये निश्चय कर लो, जो ये बच्चा को छोड़ के मैया कहीं दूर गए नहीं है, जा नहीं सकते, तो बच्चे के पास बैठे रहो, मैया आ जाएंगे, 2 मिनट 4 मिनट में आ जाएंगे। ऐसा है ना। तो ऐसे भक्त के पास भी तुम घुर करना, भक्त देवी मिल जाएंगे। ऐसे जो प्रेमी भक्त, ऐसा कोई भाग्यशाली, ऐसे अगर कोई भक्त मिल जाए तो वो तो दुर्लभ है। ऐसे भक्त सान्निध्य मिल गया तो समझ लेना भक्ति देवी कहीं दूर नहीं है, वही है, वही है। मद भक्त पूजा बोधि को, हमसे भी हमारे भक्तों को सेवा अधिक, सेवा माने प्रसन्नता। तो आशाबद्ध समुत्कंठा, ये समुत्कंठा जो है, हमारे उत्कंठा कहाँ? एक बहुत आंसू निकालता नहीं है, व्याकुलित तो होता नहीं है, सब अच्छा लगता है, खाना पीना रहना, दुनिया का सुख तमाशा सब अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक रुचि हुई नहीं, रुचि स्तर में हम पहुंचे नहीं है। क्या दुर्दशा, बोलो क्या दुर्दशा, क्या दयनीय स्थिति है। फिर भी लज्जा नहीं होती है? फिर भी बेशर्म होकर के मुंह को दिखाते हैं, अपने को साधु कहते हैं। उत्कंठा, समुत्कंठा, ये उत्कंठा आना चाहिए, व्याकुलता। वजन कम हो, लेकिन ये व्याकुलता अगर आ जाए तो मान लो ये शुभ संकेत है, ये मंगलमय संकेत है, मंगल का सूचना है। व्याकुलता, हर समय राधे राधे बोलते बोलते हृदय व्याकुलित हो जाएगा, एकदम गदगद हो जाएगा, जम के रोना आ जाएगा, ऐसा है ना, समुत्कंठा। फिर नाम गाने सदा रुचि, हरिनाम संकीर्तन में अखंड रुचि। हम लोग जो कभी कभी भूल जाते हैं, नाम करते करते नाम भूल जाते हैं, फिर बहुत समय पीछे ये आ रहे, हम तो मुंह तो हमारा बंद है, हम तो बहुत समय से नाम नहीं किया, माला नहीं है, माला मत रहने दो, माला के पीछे भागो मत। एक माला है, एक बड़ा झंझाट हो गया माला, ये झंझाटिया काम है। अरे अखंड नाम रटते रहो, माला रहे, माला से तो माला क्या है? माला है अभ्यास करने का प्रक्रिया विशेष। हमारा मन लगता नहीं है, हमारा भजन होता नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, नाम करने के लिए आग्रह नहीं है, चेष्टा नहीं है, तो माला हाथ में होने से कम अच्छा लगे ना लगे, वो तो ठक ठक तो करती ही रहेंगे, नाम तो होगा ना। और शंखा भी रखते हैं, कितना हुआ आज इतना नाम किया, काल इतना भी करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। ये एक प्रक्रिया विशेष, जो भजन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्रक्रिया, हिसाब रखना है। हमारे भजन तो घाट तो नहीं गया, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसका हिसाब। काल से हम और आज ज़्यादा भजन किए हैं ना, वहीं पर ठहरे हैं ना, उससे घट गया है। ये प्रक्रिया के लिए ये माला है। इसका मतलब ये नहीं माला नहीं रहने से भजन नहीं होता है। माला के चक्कर में मत पड़ो। अगर अखंड नाम हो गया, हाँ, माला का चक्कर में पड़ना चाहिए। कब तक? आप देखना, आप खाली चल रहे हो, खाली हाथ, मुंह में नाम नहीं आएगा। माला हाथ में रहने से नाम चलता रहेगा। माला का एक विशेष गुण है, वो अगर एक बार हाथ में माला है ना, तो तुम चुप नहीं रहेगा, वो चलता ही रहेगा। देखो ना, माला छोड़ दो, नाम बंद, फिर तुम्हारा मुंह नहीं चलेगा। तो इसीलिए पहले माला अखंड रहना चाहिए, क्योंकि माला नहीं रहने से हमारा नाम बिल्कुल होता नहीं है। इसीलिए साधक हर समय माला से प्रैक्टिस करते हैं। माला छूटना नहीं चाहिए। हमारा आदत नहीं है ना, हमारे अभ्यास नहीं है ना। लेकिन साधक को चेष्टा करना चाहिए, जो माला जब ना रहे
चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, हर स्थिति में मुख में अखंड चुपचाप भीतर में रटते जाओ नाम, नाम रटते जाओ, काम करते जाओ, छोड़ना नहीं। तुम्हारा साधन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरस हो जाएगा। और अगर तुम माला के इंतजार में बैठे रहोगे, आज तो काम कर रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं, ये काम है, जमैया लोग तो संसार रोशनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेटा के लिए रोशनी करना, वो करना है, ऐसा करना है, तैसा करना है, सुबह से माला एक बार हाथ नहीं लगाया, चलो रात में सब जा कर के माला लेके बैठेंगे। ये एक हम तो समझते हैं महान मूर्खता है। काम कर रहे हो, नाम करो, काम भी करो, नाम भी करो। मुंह क्यों बंद है तुम्हारा? अच्छा लगे ना लगे, नाम करते रहो। अग्नि में हाथ जान के दे दो या अनजान से दे दो, अग्नि हाथ जला देगा। नाम तुम जान के करो, अनजान से करो, क्या अश्रद्धा से करो, क्या श्रद्धा से करो, नाम फल प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं जो नाम हमारे मन नहीं है, हमारे आग्रह नहीं है। संकेतंग परिहासंग हेलन में बाबा वैकुंठ नाम घृणात अशिष अघोरंग विदु, श्रीमद् भागवत कहते हैं। संकेतंग, संकेत, राधे राधे राधे, किसी को बुला रहे हैं, इसको सांकेतिक शब्द, राधा नाम हम सांकेतिक शब्द से व्यवहार करते हैं। राधे 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 माने बुला रहे हैं, परिहास्यम मजाक करके, राधे राधे करता है, हरे कृष्णा इसमें क्या है? कुछ नहीं है। ये जो हरे कृष्णा जी दो बार बोला ना, परिहास्यम अवहेलन के साथ बोलते इसी में भी अशिष अघोरंग विदु, अघो माने अमंगल, अघो माने अमंगल नष्ट करने में समर्थ है ये नामाभास। और श्रद्धा से नाम करने से उसका तो फल का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए हमारा मन लगे ना लगे इसके इंतजार नहीं करना, मत लगने दो नाम, अभ्यास कर लो, समय के इंतजार मत करो, सुबह दिन के इंतजार में बैठे मत रहो। जीवन बीते जा रहा है, कोई गारंटी नहीं 100 साल जियोगे, पीछे खूब भजन करोगे। अभी सबसे कीमती समय वर्तमान के एक एक पल, एक एक क्षण, इसको बीता गंवाओ मत, इंतजार मत करो। काल आज तो माला तो किया नहीं, आज तो समय नहीं मिला, काल सुबह उठ करके एकदम पहले 1 लाख नाम करके हम उठेंगे, ऐसे संकल्प मत करो। होगा तो बढ़िया है, आज के दिन तुम्हारा बीता गया, ये तो लौट के आएगा नहीं, है ना। तो सबसे बुद्धिमान वो बुद्धिमान है, एक पल एक क्षण वृथा गमाते नहीं है, मुख में अखंड नाम। ये अभ्यास करना पड़ेगा, ये थोड़ी है तुम्हारा शुरू हो जाएगा काल से ही। ख्याल रखना चाहिए, हम रास्ते में चल रहे हैं, हरे कृष्ण, काम का ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, जब हम कोई काम नहीं, नाम चलता रहेगा। रोसोई कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण, रोसोई कर रहे हैं, सब हर स्थिति में शुचि अशुचि विचार नहीं। अशुचि अवस्था में तुम नाम कर सकते हो, ये अभ्यास करना पड़ेगा। ये सबसे बुद्धिमान उसको माना जाता है। तुम्हारा समय वृथा नहीं जाएगा। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम करो तो नाम होता नहीं है, नाम करो तो काम होता नहीं है। बोलता है ना ना ये बेकार बात है। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, दोनों के एक साथ चलते रहे तो काम बन जाएगा तुम्हारा, अर्थ भी हो जाएगा, परमार्थ भी हो जाएगा। आप काम के समय नाम करते नहीं है, नाम के समय काम करते नहीं है। बोले ऐसा क्यों होगा भाई? काम तो करना ही पड़ेगा। काम करते समय नाम भी चलता रहे, मुंह ख्याल रखना जो मुंह बंद ना हो। इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से तुम्हारा भजन सरल हो जाएगा, समय वृथा नहीं जाए। कोई गारंटी नहीं है जो हम बहुत साल जिएंगे, अभी क्या आगे खूब भजन करेंगे, अब बेटा का शादी करा देंगे, बेटी की शादी करा देंगे, फिर जाके एकांत तो हो जाएंगे, फिर वृंदावन में आकर के वर्षण धाम में आकर के खूब एकदम ध्यान लग गए, ऐसे जो सुबह से रात तक एकदम एकाश। अरे सब स्वप्न मत देखो, बढ़िया है, ऐसा समय आ गया तो उत्तम है, लेकिन उस भरोसा में मत रहो। एक एक पल, एक एक क्षण वर्तमान सबसे कीमती समय तुम्हारा।
ऐसा भी हो सकता है सामने ना जाने इससे भी खराब दिन आ सकता है। ऐसे व्याधि आक्रमण कर लिया, मान लो बिस्तर में सो गए, तुम हो गया, भजन समाप्त हो गया, क्या करोगे? इसलिए शुभ दिन आ जाए तो अच्छा है, वो तो अलग बात है। आज का दिन को वृथा मत गमाओ। एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कीमती। एक पल, एक क्षण बीत गया, वो क्षण और आएगा नहीं लौट करके। मानो ये कम हो गया तुम्हारे जीवन में, कम हो गया, ये बिता गया। आगे तुम क्या करोगे, कौन क्या गारंटी है? वो जाने, वो तो जाए गया जो, वो तो आएगा नहीं। इसीलिए वर्तमान को काम में लगाओ। एक एक पल, एक एक क्षण मुख में मन लागे ना लागे, नाम करते रहो, काम करते रहो, है ना। नाम गाने सदा रुचि। ऐसे सदा रुचि होने से फिर जाके मान लो तुम्हारा काम भजन सरल हो जाएगा। फिर आसक्ति स्तद गुणखन प्रति स्तद बसत स्थले, ये दो विषय काल वर्णन करें। अब तो 11 बज रहा है, अभी कहेंगे तो 12 बज जाएगा। अच्छा तो लगता है, बोलने का मन भी करता है। खैर हम किसी को सुनाते नहीं, अपना मन को समझाते हैं। ये कमियां हम में भरपूर है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, किसी को शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, अपने मन को समझा रहा हूँ। जो ये कमियां हैं तुम्हारे अंदर, शोधन कर लो। जय जय श्री राधे। साधक आकलन कैसे करे कि वो शरणागति के